रेवेन्यू बढ़ा है, ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखेंगे तो 12% के लगभग से इनका सेल बढ़ा है, रेवेन्यू बढ़ा है, एक्सपेंसेस थोड़े कम हो गए हैं और एबिटा बढ़ गया और प्रॉफिट जो है वो 40% से ऊपर आ गया। लेकिन वो 40% का प्रॉफिट लेकर आप ये ना सोचें कि 40% ग्रोथ कंपनी है, बिकॉज अगर आपका रेवेन्यू 12% बढ़ रहा है और प्रॉफिट आपका 40% बढ़ रहा है तो वो 40% का प्रॉफिट ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि आपने रेवेन्यू बढ़ाया है एक्सपेंसेस काट कर। मैं कभी भी नहीं बोल रहा हूँ कि एशियन पेंट खराब कंपनी है, अच्छी कंपनी नहीं है, बट मैं ये कह रहा हूँ कि एनालाइज करने के लिए रेवेन्यू ग्रोथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर रेवेन्यू 35% से बढ़ता और प्रॉफिट 40% से बढ़ता तो मैं ज़्यादा खुश होता और ज़्यादा अच्छे से उस रिजल्ट को देखता, बजाय कि रेवेन्यू 12% से बढ़ा और प्रॉफिट 40% से बढ़ा है। पीछे भी हमने वीडियोस में यही बोला कि प्रॉफिट बढ़ाना आसान है, आप लोगों को काम से छटाई कर दीजिए, कम कर दीजिए, आप एडवर्टाइजिंग खर्चा कम कर दीजिए, आप अदर एक्सपेंसेस कम कर दीजिए, एक्सपेंशन कम कर दीजिए, अपने आप प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन आगे के सालों में प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, बिकॉज कॉस्ट एक ही हद तक कम हो सकता है, कॉस्ट ज़्यादा लंबे समय तक कम नहीं हो सकता। तो अभी अगर मैं एनुअलाइज देखूँ तो करीब करीब 60-65 टाइम्स पी पे आ गया स्टॉक। ये कुछ 1-1.5 साल का इसको साइडवेज कंसोलिडेशन था, स्टॉक ऊपर नीचे गया, फिर कुछ हुआ नहीं इसमें। तो अब मुझे लगता है इसमें ईपीएस ग्रोथ मिलेगा जो मेरे हिसाब से वेरी लॉन्ग टर्म में 12-13-14% का ईपीएस ग्रोथ होना चाहिए। इंडिया रियल एस्टेट जैसे बढ़ेगा, देखिए प्रॉब्लम वही है, 50% इंडिया के घरों में एसी है, क्रूड उसका दाम नहीं बढ़ेगा। तो अगर आज $70 क्रूड है, आज से 15 साल पहले भी $60-70 था और आज से 10 साल बाद भी $60-70 रहेगा या 20-25-30 डॉलर हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई, तो किसी को नहीं पता। तो इनका जो कमोडिटी है, जो अंदर का इनपुट है, वो क्रूड ऑयल है, उसका दाम नहीं बढ़ रहा है। तो जब आपका रॉ मटेरियल का दाम नहीं बढ़ता है और सेलिंग प्राइस अगर आप हर साल 2%, 3%, 4%, 5% का इंक्रीज करते हैं तो होता क्या है, अगर आपका कॉस्ट नहीं बढ़ रहा और सेलिंग प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है तो वेरी लॉन्ग टर्म में 3 साल, 5 साल, 10 साल में आप देखेंगे एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है। तो ये सबसे खास बात है जो एशियन पेंट के जो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने एनालाइज किया कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आप 15 साल पहले का इसका एबिटा मार्जिन देखें और आज का एबिटा मार्जिन देखेंगे, आप देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल है वो उतना नहीं बढ़ रहा है, बट सेलिंग प्राइस कुछ कुछ आप इन्फ्लेशन से बढ़ाते हैं, कुछ कुछ आप मार्केट को पुश ऑन करते हैं, तो उस वो देखकर आपका एबिटा मार्जिन जो आपकी कामकाजी मुनाफा जिसे कहते हैं लोग, वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, बिकॉज इनपुट नहीं बढ़ता है। ये और कहाँ हो सकता है, जहां आपका इनपुट एक